जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। इस वक्त हमारे साथ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इब्राहिम साहब, आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है इधर। जी 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 जी। तो आज हमने किस टॉपिक पे क्या बात करनी थी? आपने लास्ट टाइम बात मुझे करनी थी? बताया था कि ब्रेकफास्ट वगैरह के हवाले से आप बताएंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जी एक्चुअली हमने लास्ट डिस्कस किया था ये अपनी फूड इनटेक को सही करने के ऊपर, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो कितना मैटर करता है हमारे लाइफस्टाइल पे। स्पेशली वायरसेस के एरा में, कोरोना वायरस के दौरान, और इस तरह बीमारियां और वबाएं जिस तरह से मुस्तकिल नई बीमारियों का सुनने में आ रहा है इस वक्त। कोई नई दरियाफ्तें हो रही हैं, फलाना भी वायरस है, ये भी वायरस है। इस एरा में जितना ख्याल हमें अपनी डाइट का करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज का करना चाहिए। मेरे लिए तो इस वक्त ये प्रायोरिटी पे है इस वक्त। और मैं अपने पहले भी करता था, लेकिन अब लास्ट ईयर कोरोना वायरस के बाद से मैंने अपनी जो है ना, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, कैसे किस टाइम खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इसको वॉच करना शुरू कर दिया, पहले से भी ज्यादा। तो उसके ऑब्वियसली मुझे इसके अच्छे साइड इफेक्ट्स भी नजर आए, और जब यही वजह है कि मैं इसको फर्दर और कैरी ऑन भी कर रहा हूँ। तो यही हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि इन बीमारियों के एरा में अपने आप को फिट रखना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, और उसके लिए आपका किचन आपको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि मैं किस तरह से मील्स लेता हूँ। तो मैंने बताया था आपको कि मेरी कोशिश होती है 5 से 6 पोर्शंस मैं मील्स ना लूं दिन में, जिसमें आपका 3 बेसिक ही हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच में मैं 3, जैसे मिड डे भूख आपको थोड़ी बहुत लगती रहती है, 3-3 घंटे का आपको समझ लें एक मील के दौरान गैप आ जाता है मेरा, 2.5 से 3 घंटे का। तो और सिंस मेरा नेचर ऑफ वर्क थोड़ा एक्टिव है, जब मैं एक दफा सो के उठता हूँ तो उसके बाद से लेके सोने तक मेरा बहुत ज्यादा ना एक सिट इन जॉब नहीं है मुझे आई हैव टू रन अराउंड, मुझे बहुत ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना होता है। मेरे काम का जो रूटीन इस तरह का है। और फिर जिमिंग में भी मेरा मल्टीपल आवर्स की ट्रेनिंग देना और लेना ये आसान बात नहीं होती। तो और मैं वो भी कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ना एक 2-2.5 घंटे बाद एक थोड़ी सी हल्की सी भूख सी लगती है। अच्छा, वो भूख सबसे ज्यादा खतरनाक होती है मेरे ख्याल से, बिकॉज उस दौरान ही आप जो है सबसे ज्यादा जंक खाया जाता है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे स्नैक्स जो हैं फुल ऑयली और फुल जंक रिच होते हैं वो। तो वो बीच वाली भूख होती है ना, एक लंच और डिनर के बीच में और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, वो बड़ी खतरनाक होती है। उसको अगर आपने वॉच कर लिया तो आपका काफी चीजें सही हो जाएंगी। तो इस हवाले से मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाह रहा था कि आप जो बीच वाली जो आपकी स्नैक्स की जो भूख है, मिड डे भूख जो जिसको कहते हैं, उस दौरान आप जो है कोशिश करें कि जैसे जिस तरह मैं करता हूँ, मैं एक फर्स्ट जो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच के दौरान जो मेरा मील होता है, वो मेरी कोशिश होती है कि मेरा वो फ्रूट हो। मैं उसमें फ्रूट चाट बना लेता हूँ अपने पसंद के फ्रूट की। अल्लाह ने इतने हजारों किस्म के फ्रूट दिए हैं, और हमारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस हैं। मैं थोड़ा सा लो रखता हूँ, मुझे ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से उसको मैन्यूवर कर सकता है। और उसको आप बनाएं, अपने तरीके से उसको डिजाइन करें, और आप कस्टमाइज फ्रूट चाट खाएं। फ्रूट जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में जाए। तो मैं मिड डे भूख जो है ना अपनी, मेरी कोशिश होती है रोजाना दिन में मेरा एक मील जो है स्नैक का, वो कम से कम फ्रूट होना चाहिए लाजमी। और तकरीबन आप समझ लें कि कोई 14 किस्म के विटामिन होते हैं, तो 14 में से जो है अच्छे खासे प्राइमरी विटामिन जो है 6 से 8 वो आपको फ्रूट में ही मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजों से आपका जो है ना, ये इम्यूनिटी से लेके आपके मूड स्विंग से लेके आपका जो है बोन्स की फिटनेस से लेके कैंसर के क्योर से लेके हार्ट डिजीजेस, सब कुछ आपको प्राइमरली सब इट ऑल बेस्ड ऑन विटामिन्स। विटामिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये मिड डे आप यहाँ पे इस तरह से इसको कर सकते हैं कि आप फ्रूट डाइट पे ले आए। फिर ड्यूरिंग द डे लंच
और डिनर के बीच में मुझे दोबारा से ऑब्वियसली मैं बाहर होता हूँ, मुझे भूख लग रही होती है। उस दौरान मेरी कोशिश ये होती है कि चलते फिरते जो इजी टू ईट चीजें, जैसे गाड़ी में भी आप कभी कहीं जा रहे हैं तो आपने कोई ऐसी चीज जो ज्यादा फैले ना हो, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, वो मेरे लिए होती है इजी, कि मैं चने या कोई सीड्स या फिर आपका ये ड्राई फ्रूट, वेरी इजी। मतलब को ना छीलना है इसको, ना आपको स्पून चाहिए, ना आपको प्लेट चाहिए, आपने मुट्ठी पर रखा, पॉकेट में डाल लिया, चलते फिरते आपने वो खाना शुरू कर दिया। तो वो मेरा मिड डे स्नैक होता है, जो मेरा बिटवीन लाइक लंच एंड डिनर होता है, जो व्हेन आई एम आउट काम के दौरान। तो मेरे लिए इजी भी रहता है, एक जब मुझे फिलर्स भी होते हैं, मुझे पावर भी देता है। वो फिलर्स होते हैं, पेट आपका भर जाता है, उसमें अगेन ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपके, दे आर वेरी रिच इन विटामिन्स अलॉन्ग विद अदर थिंग्स एज वेल, बट विटामिन्स टू। तो इसके अलावा जो है मूविंग ऑन, जो रात की मेरी मील है उसमें जो है डिनर के बाद जो फर्दर मैं, ऑब्वियसली मुझे सोने से पहले दोबारा से थोड़ा सा होता है कि यार मुझे कुछ लेना है, कुछ भूख लग रही है मुझे। तो उस दौरान भी है मेरी कोशिश ये होती है, मैं कोई सैलेड, फ्रूट सैलेड, या फिर फ्रूट मैंने दिन में ले लिया है तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई सैलेड अगेन, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स की, जैसे कि आपका स्पिनच हो गया, आपका ये ग्रीन सलाद पत्ते हो गए, केल हो गया। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज्यादा, लाइक आई थिंक around 10 to 11 vitamins out of 14 vitamins are there, or including potassium very good for bones, very very good for bones के जिनको मसले हैं, limbs के जिनको मसले हैं, फुल उठते बैठते को तकलीफ होती है, कड़ाके निकलते हैं और बड़े तकलीफ में रहते हैं, बोन्स का मसला बड़ा सिवियर है। फिर हमारे यहाँ जो है कोल्ड ड्रिंक का जो रुझान है बहुत ज्यादा है हमारे कल्चर में, तो कोल्ड ड्रिंक जो है ऑब्वियसली वो आपके बोन्स को जो किसी काबिल नहीं छोड़ता। तो अगर आप दिन की, मैंने लोगों को लिटरली देखा है, मेरे 9 out of 10 पीपल आई नो, सब के सब कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द डे, और वो वाकई बहुत एक अलमिया है, समझे। तो उसके लिए पोटेशियम, लीफी वेजिटेबल्स, रात को मैं वो बना लेता हूँ चॉप करके उसकी एक सैलेड। तो बहुत इजी है ये, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, आप बहुत चीजें बदल जाएंगी आपकी, सही। और आप इंशाअल्लाह जी चलें ठीक है, सब ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे इब्राहिम साहब कि आप हमें मुख्तलिफ जैसे लंच का या फिर ब्रेकफास्ट के भी कुछ ऑप्शंस दे दें कि हेल्दी मील्स में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, आज अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम रहा था कि पूरे वक्त इलेक्ट्रिसिटी का था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा मतलब आज के मुकाबले में ज़रा थोड़ा इत्मीनान से बात करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके भी ऑप्शन दीजिएगा कि हेल्दी मील क्या हो सकती है हर टाइम के। ठीक है, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टाइम पर हम इस पे बात करेंगे फॉर श्योर। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, ये बस एक प्रॉब्लम हो गई थी कल, तो इस वजह से आज लेट हो गया सब। कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ है और लाइव ट्रांसमिशन में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू, हाफिज़।